इस दुनिया में बहुत से ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा पाई और आत्मा को पाने के रास्ते बताए हैं। सभी ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा है कि आत्मा अमर है, ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परम ज्ञान के समय देखा जा सकता है। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा स्वरूप में मौजूद हूँ, यानी वह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। शरीर की चेतना तभी तक है जब तक उसमें आत्मा है। जब आत्मा नहीं रहती तो शरीर में चेतना नहीं होती और इसी स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। शरीर में जीवन सिर्फ आत्मा से आता है, बगैर आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब शरीर से आत्मा निकल जाती है। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन फिर भी लोग आत्मा की चिंता नहीं करके जीवन के शारीरिक सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। गीता के मुताबिक आत्मा 84 लाख जीवों में भ्रमण करती है। जब शरीर की मृत्यु होती है तब आत्मा उस शरीर से निकलकर दूसरा शरीर धारण करती है। इस प्रकार आत्मा का यह जीवन चक्र उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष यानी वो अवस्था जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हम इंसानों के स्वभाव का सबसे बुनियादी गुण खुशी की तलाश करना है। यह देखना बहुत ही अजीब है कि हम इंसान खुशी पाने के लिए क्या क्या करते हैं। हमारी ख्वाहिशें अंतहीन रूप से चलती है। वास्तव में खुशी भीतर से आती है और ज्यादातर लोग इसे बाहर तलाशते हैं। हमारी इंद्रियां सुख दे सकती है, लेकिन आत्मा कुछ और चाहती है। जब इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं होते तो व्यक्ति ईश्वर अनुभव की तलाश करता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग आनंद की तलाश में शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रलोभित होते हैं और आखिर में नशीली चीजों का सेवन करते हैं। फ्रीडम, प्रेम और खुशी पाने की इच्छा उन्हें बंधन, निराशा और दुख में छोड़ देती है। ऐसी स्थिति से निपटने में अध्यात्म की बड़ी भूमिका है। ध्यान, सांस लेने की तकनीक, प्राणायाम और सत्संग ने दुनिया भर में लाखों लोगों की शराब की लत से छुटकारा पाने में मदद की है। कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि डीप मेडिटेशन करने के बाद उन्हें वही उत्साह महसूस होता है जो वे ड्रग्स लेने के बाद महसूस करते थे, लेकिन हानिकारक परिणामों के बिना। रिसर्च से पता चला है कि ध्यान करने से स्वाभाविक रूप से डोपामाइन का स्तर औसतन 65% बढ़ जाता है। सत्संग का एक सत्र भी व्यक्ति को कई घंटों के लिए ऊर्जावान बना देता है। ये अभ्यास मन में शांति का निर्माण करते हैं ताकि किसी को आंतरिक उत्साह महसूस करने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत महसूस ना हो। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। हर व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु, ये सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना वे शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। जीवन का शाश्वत सत्य आत्मा है, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसलिए हर काल में, हर समय में आत्मा मौजूद है।